आज सिद्धपीठ माँ दनियाली देवी के मंदिर प्रांगण में माँ दनियाली देवी की डोली की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रवि को एक माला डाल दे, एक माला है बच्चे ये वाली। रवि को महाराज जी, आप यहाँ पर जो है बाल्यावस्था में ही आ गए थे और आप तब से लेकर आप यहाँ पर अब तक जो है आपका जो अनुभव रहा है, और तब यहाँ कुछ नहीं था। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एक भव्य और दिव्य मंदिर और इतना बड़ा जो तामझाम देख रहे हैं, कर पाना बहुत मुश्किल था। क्या कहेंगे आप? माता भगवती ये पिंडी के रूप में आप रूपी प्रकट है। ये स्थान किसी के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं की गई है। भगवती आप रूपी पिंडी के रूप में प्रकट है। तो ये जहाँ भगवती स्वयं आप रूपी प्रकट होती है वो सिद्ध पीठ माना जाता है और वहाँ की महिमा अपरंपार होती है। पर काल के प्रभाव से यहाँ कुछ भी नहीं था जंगल में, पर माता जी की प्रेरणा थी। उन्होंने जैसे भी है वो गुप्त बातें हैं जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, पर उनकी कृपा थी। और मैं यहाँ आया बचपन में, आज से लगभग 26 वर्ष पहले। और यहाँ जो उस काल में जब लंबगांव से इधर कहीं ना रोड, लाइट, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस काल खंड में मैं आया और आज आप सारी व्यवस्था देख रहे हैं। और जब से इस माता भगवती के पिंडी की उपासना होने लगी, यहाँ अनुष्ठान, यज्ञ, भंडारा आदि चलने लगा, तब से इस क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि भी व्याप्त हुई है। हर कोई अपने आप में हृदय से प्रसन्न अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो माता हैं, भगवती हैं, कुलदेवी, इष्ट देवी। अगर हमसे बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के सदस्य ही प्रसन्न रहते हैं तो परिवार की उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो ये तो जगत जननी है, कुलदेवी हैं, इष्ट देवी हैं। बीच में इनकी उपासना बंद हो गई होगा, पूर्व काल में इनकी जरूर उपासना हो रही हुई होगी। तो आज के डेट में उपासना हो रही है तो हर तरफ से लोग प्रसन्न हैं, उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज इस पावन स्थल से हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासी को ये देंगे कि ये देवभूमि है, उत्तराखंड की धरती ऋषियों की धरती कही गई है। ये तपस्थली है। यहाँ भोगियों का कभी निवास नहीं रहा, यहाँ योगी ही योगी रहते थे। तो ये योग मैं शरीर, ये पृथ्वी है, धरती है। तो यहाँ लोगों की आज भी आस्था जो है अपने देवताओं के प्रति, अपने कुल देवताओं के प्रति होनी चाहिए। यही हमारा मूल रहा है उत्तराखंड का। पर दिनों दिन लोग इससे पृथक हो रहे हैं, जिससे देवी देवताओं का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो समाप्त हो रहा, घट रहा है। पूरे भारत के धरती में एक उत्तराखंड की धरती है जहाँ देवी देवताओं के डोलियों में प्रत्यक्ष देवास है और स्वयं वो निर्णय लेते हैं। एक मनुष्य के साथ वो वार्तालाप करते हैं, अपना निर्णय देते हैं। ये दृश्य देखने को मात्र उत्तराखंड के धरती पर ही संभव है और भारत के किसी भी कोने में, ये पृथ्वी के किसी कोने में भी ये संभव नहीं है। तो अपने इस पूर्वजों के उपकार को, ऋषियों के, महापुरुषों के, तपस्वियों के जो देन है, धरोहर है, उसका आदर करें और उससे जुड़े रहें। अपने देवी देवताओं से पृथक ना हो, काल के प्रभाव से उससे दूर न जाएं, उससे चिपक के रहें, उनकी भक्ति करें। जो पूर्वजों ने निभाया है, जो हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की, उसका कभी त्याग न करें। यही संदेश देना चाहूँगा। जी पहलू जी, आज आप जो है माँ दनियाली देवी के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर जो है स्वामी राम भद्राचार्य जी उनका अनुष्ठान चल रहा है, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस पावन स्थल से जो है अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्वामी राम भद्राचार्य जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लमगांव में होने वाले जो मुख्य अतिथि थे, कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने वहाँ इनवाइट करा कि भाई आना है आपने, और माँ भगवती ने हमें आज्ञा दी कि हम लोग रास्ते से चलते हुए माँ दनियाली के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ दनियाली के पूरे क्षेत्र के ऊपर हमेशा से शुभकामनाएँ रही हैं, उनका आशीर्वाद बना हुआ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि माँ दनियाली का आशीर्वाद हमारे साथ भी बना रहे, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के साथ बना रहे, पूरे जो उनके भक्त हैं उनके ऊपर बना रहे, और राम भद्राचार्य जी जिस जन्म से
मथुरावासी होने के बावजूद यहाँ आकर करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। इस अच्छी जगह पे जहाँ से एक साथ गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन होते हैं, ऐसा शुभ जगह, ऐसी पवित्र जगह पूरे हिमाचल में, पूरे हिमालय प्रदेश में, या उत्तरांचल की बात करें, या हिमाचल प्रदेश की बात करें, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा अलौकिक जगह होगी। जी पवार जी, आज माँ दीनाल देवी के इस पावन स्थल पर जो है एक माता की डोली का जो है नव निर्माण हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। भारी संख्या में जो है क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस पावन स्थल से अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, ये माता का बहुत पौराणिक स्थल है और यहाँ पर माता का उद्गम स्थल भी कहते हैं इसको। तो आज यहाँ पर पहली बार इतने सालों बाद यहाँ पर माता की डोली का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, डोली बनी है, और माता को आज डोली को बने हुए आज 8वें दिन आज माता के नेत्र खुल रहे हैं। तो अन्न में रखा जाता, धन में रखा जाता, उसके बाद माता की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कल माता की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर है, और पूरे क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि माँ दीनदयाल देवी के दर्शन, माँ भवानी देवी जो पौराणिक नाम है, माँ दीनदयाल देवी के पर्वत पर जो है हमारी माँ भवानी, अब जो नया नाम आया है, तो आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आएँ, माँ डोली से आशीर्वाद लेने आएँ। माँ भगवती आपके सभी मनोकामना पूर्ण करे और क्षेत्रवासियों को सदा सुखी रखे। ठीक, माँ दीनाल देवी के लिए जो सड़क का जो काम है वो लगभग मैं समझता हूँ कि लटका हुआ है, काफ़ी समय से जो है वो अधर में है। आधी सड़क बन गई, कटिंग कुछ हो गई, कुछ रह गई। इस पूरा मामला क्या है, कुछ बताएंगे आप कि कब तक जो है यहाँ सड़क पहुँच पाएगी? सर्वप्रथम मैं आपका ग्राउंड जीरो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पे जो छोटे मोटे अपने जो शिकायतें लोगों की होती है वो आप मुद्दे उठाते रहते हैं। रही सड़क की बात, तो सड़क 3.5 किलोमीटर स्वीकृत थी और 3.5 किलोमीटर लगभग खुद चुकी है। थोड़ा ड्रेसिंग का काम गतिमान है और उसमें पैसे की थोड़ा राज्य सरकार की ऐसी है, तो पैसे की स्थिति नहीं है। पैसा आने पर ये 3.5 किलोमीटर क्लियर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर माननीय विधायक जी की और घोषणा है आगे, तो वो भी गतिमान है, उस पर भी कार्य चल रहा है। संभवतः अभी हम फिर विधायक जी से मिलेंगे, तो संभवतः कि अगले साल तक ये सड़क 2 किलोमीटर भी दीनदयाल देवी के लिए बन जाएगी। जी पवार जी, आज जो है माँ दीनाल देवी के इस पावन स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, और आप जो हैं इन धार्मिक प्रस्थानों में आपका जो है बहुत विशेष आपका जो है वो रहता है, सहयोग रहता है। क्या कहेंगे आप आज इस पावन स्थल से और इस पावन घड़ी में? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी समस्याओं को जो है बड़ी गंभीरता से उठाते हैं। आज हम माता दीनदयाल देवी के इस पावन स्थान पर उपस्थित हैं, और यह एक बहुत पौराणिक स्थल है। यह सिद्धपीठ है, जो हमारे 51 सिद्धपीठ हैं उनमें से जो एक सिद्धपीठ यहाँ माँ दीनदयाल देवी भी है। और निश्चित तौर पर आज माता की डोली जो है यहाँ पर महाराज जी के द्वारा बनाई गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर जो है बहुत बड़े भंडारे का भी आयोजन होता है। समस्त क्षेत्रवासी हमारे दूर दराज से, चाहे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के हो, हमारे टिहरी, उपली, रमोली, रौनक, प्रतापनगर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, सब लोग जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ कि माँ भगवती का आशीर्वाद जो है पूरे प्रतापनगर क्षेत्र पर हमेशा बना रहे, और दूर दराज से जो है माँ भगवती के जो श्रद्धालु भक्तजन हैं वो यहाँ पर आते रहें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।